अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 से बात शुरू करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इसकी स्टेटमेंट देखें क्या लिखी हुई है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। कुछ पार्ट्स गिवन है, आपने इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। टेबुलर फॉर्म ये थी कि आपके पास आपने एलिमेंट्स को एनलिस्ट करना होता था। तो बारी-बारी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो बड़ा ही आसान है ये सवाल। तो टेबुलर फॉर्म में बारी-बारी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो ये जो लिखे हुए हैं ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हुए हैं सारे के सारे, और टोटल इसके 8 पार्ट हैं। तो फर्स्ट से मैं बात शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट में ये है कि उसने कहा कि एक्स एलिमेंट है उस सेट के अंदर सच दैट एक्स जो है ये इक्वल आता है 2n, और n उसने बिलॉन्ग करवा दिया है नेचुरल नंबर से। ठीक है? इस तरह के जितने भी एलिमेंट्स आएँगे वो आपने यहाँ पर जो है ना वो मेंशन करने हैं। तो देखें, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो बेटे इसमें लिखा हुआ है कि एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स का जो आपने कंडीशन दी हुई है वो 2n है। तो n कहाँ से लेना है? कैपिटल N से लेना है, जो कि नेचुरल नंबर से बिलॉन्ग करता है। तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं। यानी कि पहला एलिमेंट जब हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर 1 लिखा जाएगा अब n की जगह पर। तो 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब पहला एलिमेंट 2 ही आ जाएगा। इसी तरह से नेचुरल नंबर जब आप 2 लेंगे, क्योंकि 1 से अप टू 100 नेचुरल नंबर चलते ही जा रहे हैं। यहाँ पर 2 पुट होना है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाएगा। फिर जब 3 पुट करेंगे तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। 4 पुट करने पर 4 8 आ जाएगा। फिर 5 पुट करने पर 10 आ जाएगा। ये इसी तरह से ये एलिमेंट्स चलते जाएँगे तो आपके पास ये इन्फिनिट सेट ही आएगा, ठीक है? तो ये इसका पहला सवाल जो है ना वो सॉल्व हो जाता है, जिसमें आपने टेबुलर फॉर्म के अंदर इनको एनालाइज़ कर लिया। अच्छा, दूसरे पार्ट की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो उसमें उसने जो पार्ट लिखा है उसमें ये है कि एक्स एलिमेंट्स हैं सच दैट एक्स के बारे में वो कंडीशन क्या कहता है कि एक्स इक्वल होगा 2m प्लस 1 के, ठीक है? और m जो है कहाँ से बिलोंग करता है वो उसने बता दिया। कैपिटल N से बिलोंग करने का मतलब है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो सेम वही बात है कि आपने यहाँ पर भी इसी तरह से जैसे पहले पार्ट में डिस्कस किया है। पहले आप फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे, जो कि नेचुरल नंबर मेरे पास 1 है। तो यहाँ पर देखें 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। फिर प्लस 1 भी करना है जो कि 3 आ जाएगा। इसी तरह से नेचुरल नंबर जब आप 2 लेंगे तो 2 को बेटे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 5। देन जब आप 3 लेंगे, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। यहाँ से ये पैटर्न मुझे मिल तो गया कि ये ऑड नंबर्स आ रहे हैं, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट जब आपने एलिमेंट यहाँ पर पुट करना है, 4 को पुट करेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 1 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसी तरह से एलिमेंट्स चलते जाएँगे, और ये भी इन्फिनिट एक सेट है, जो कि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं हमारे पास, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 सॉल्व हुआ। अब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ें अगर, उसमें ये बात है कि मेरे पास उसने जो आपको सेट दिया है पार्ट 3 के अंदर, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्स एलिमेंट्स हैं सच दैट एक्स एलिमेंट्स सच दैट एक्स किसके इक्वल है? वो 11 एन के इक्वल है। और उसने कहा कि 11 एन के इक्वल है। एन कहाँ से बिलोंग करवाना है? डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर होल नंबर से बिलोंग करवाना है। एंड एन की जो वैल्यू है वो बेटे लेस दैन 11 है। होल नंबर से तो बिलोंग करे, लेकिन वो लेस दैन 11 तक ही वैल्यूज़ आपने लेनी है। यानी कि होल नंबर जो 11 से छोटे-छोटे हैं उनको यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करके आपने इनके एलिमेंट्स को जो है ना वो बनाना है। तो बनाते हैं। तो पहला एलिमेंट देखें, इसमें अगर मैं 11 के साथ एन की जगह पर पहला जो होल नंबर सब्स्टिट्यूट करूँ, तो होल नंबर तो स्टार्ट होते हैं 0 से। ये सारी बातें आपको ऑलरेडी क्लियर हैं। 11 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो तो 0 ही आता है। इसी तरह से जब दूसरा नंबर जो होल होगा वो 1 होगा। जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो बेटे 1 ही आ जाएगा। जब आप इसी तरह से 2 पुट करेंगे तो 22 आ जाएगा। 3 पुट करने पर 33 आएगा। 4 पुट करने पर मेरे पास इसी तरह से 4 पुट करने पर मेरे पास आ जाएगा 44। 5 पुट करने पर 55, और 6 पुट करने पर 66 आएगा। 7 पर 77, 8 पर 88, और 9 पर 99, और 10 पर आ जाएगा 110। इससे ज़्यादा ले भी नहीं सकता, जो कि लेस देन 11 कहा हुआ है तो इसका मतलब 10 तक ही होंगे। यानी कि 11 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली मेरे पास 110 आ जाएगा। तो ये इसका जो है वो आपके पास सेट बनता है पार्ट नंबर 3 का, ठीक है? तो पार्ट नंबर 4 में देखें, उसका जो सेट उसने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स एलिमेंट्स हैं सच दैट, अब एक्स उसने बिलोंग किया है किससे? कैपिटल ई से बिलोंग करने का मतलब यहाँ पर यह है कि इवन नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड ऐसे इवन लेने हैं जो कि मेरे पास एक्स की वैल्यू 4 से क्या हो, ग्रेटर हो, और लेस आ रही हो किससे? 6 से। ऐसा इवन नंबर जो 4 से बड़ा है और 6 से लेस है। तो इवन नंबर तो वो होते हैं जो 2 पर डिविजिबल होते हैं। तो आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो 4 से बड़ा इवन नंबर क्या है? 5 तो हो नहीं सकता, वो इवन नहीं है, ऑड है। तो 6 से चूँकि छोटा लेना है तो इसका मतलब ना तो 4 शामिल है ना 6, और 4 और 6 के दरमियान में कोई भी इवन नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आना। तो ये वाला जो सेट होगा ये एम्प्टी सेट ही आ जाएगा, ठीक है? तो ये इसका 4th पार्ट था।
अच्छा, इसमें फिफ्थ वाले पार्ट में उसने जो सवाल लिखा है, ठीक, उसमें स्टेटमेंट ये बना रहा है कि आपके पास एक्स एलिमेंट्स हैं सच दैट, पहले इवन नंबर से बिलोंग करवाया, अब उसने कैपिटल ओ से लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये ऑड नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड कंडीशन उसने लगा दी, ऐसे लेने हैं जो 5 भी शामिल है और 5 से बड़े भी शामिल हैं और लेस देन 7 है। यानी कि ये जब इसके इस इनइक्वालिटी के साथ आ जाता है तो इसका मतलब ये 5 भी शामिल है और इससे बड़ी वैल्यूज भी आएंगी। तो इसका जब सोल्यूशन निकालेंगे तो पहला जो सेट बनेगा, पहला जो एलिमेंट आएगा इस सेट के अंदर ऑड नंबर 5 तो होगा ना, तो वो है भी ऑड नंबर। इससे बड़ा जो आपके पास ऑड नंबर आपने कंसिडर करना है वो आपके पास इस 7 होता है, तो 7 से तो लेस लेने हैं। इट मीन इसके 7 को हमने शामिल नहीं करना। तो यहाँ से तो मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ पर इसका आता है जो कि 5 है, तो इस सेट को यहीं पर क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 6 वाले में देखें कि 6 वाले पार्ट में उसने लिखा कि आपके पास एक्स एलिमेंट्स हैं सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, क्यू से बिलोंग करने का मतलब है कि रैशनल नंबर से बिलोंग करता है। एंड उसने ये भी कह दिया कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाए, वो किसके इक्वल आ जाए, वो 2 के इक्वल आ जाए। ऐसे रैशनल नंबर्स आपने लेने हैं जो कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 के इक्वल आ जाए। तो यहाँ से देखें कि आपके पास कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जो कि रैशनल नंबर हो और आपके पास उसका स्क्वायर लें और वो 2 के इक्वल आ जाए। तो इस तरह के जब आपके पास सवाल आते हैं ना इक्वेशन की फॉर्म में जब दिए जाते हैं, एक्स स्क्वायर का सोल्यूशन ये आता है, तो आपने इसको एनालाइज करने के लिए जस्ट इक्वेशन को जो है ना वो आपने सॉल्व कर लेना होता है। तो ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से बेटे एक्स स्क्वायर की एक्स की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 है, तो ये स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट को अप्लाई करते होते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जब अप्लाई होगा तो यहाँ पर बी स्क्वायर रूट आना है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। प्लस माइनस का वैसे तो आता है। तो यहाँ पर उसने कहा था कि हमने बिलोंग करवाने थे रैशनल नंबर से, लेकिन इसका जब सोल्यूशन आ रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो तो स्क्वायर रूट 2 ही जस्ट कर रहा है। तो स्क्वायर रूट 2 को रैशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि इस सेट के अंदर हमारे पास जो कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा एक इर्रेशनल नंबर कहलाता है। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। इट मीन्स इसका सोल्यूशन भी एक एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। एम्प्टी सेट को दो तरह से लिखा जाता है, या तो इस खाली ब्रैकेट्स को लिख दें या फिर आप इस तरह से इसको लिख दें। इनमें से कोई एक ही लिखना होता है, दोनों नहीं लिख देने आपने। ठीक है, तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। 7 वाला जो क्वेश्चन है उसमें स्टेटमेंट उसने लिखी है 7th पार्ट में। उसने कहा कि हमारे पास उसी तरह से एक्स एलिमेंट हैं सच दैट एक्स को उसने बिलोंग करवाया किससे, रैशनल नंबर से बिलोंग करवाया है, और एंड ऐसी वैल्यूज लेनी है एक्स वो इक्वल आ जाए माइनस एक्स के। कोई ऐसा नंबर देखें जब आप एक्स ले रहे हैं तो वो उसका सोल्यूशन उसी के नेगेटिव के इक्वल आ जाए। तो ऐसा कोई नंबर सॉल्व करते हैं और एक्स की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है उसने एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स लिखा है। ठीक है, अब रैशनल नंबर हमने ढूंढने हैं यहाँ से कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो इस कंडीशन को देखें, ये माइनस का अगर एक्स है, अगर इसको इक्वल की साइड पे लेके आया जाए तो ये तो कुछ प्लस नहीं हो जाता और यहाँ पर आ जाएगा 0, और 2x इक्वल टू 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो 0 से, तो वो तो 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है एक इसका सोल्यूशन आया 0। इसका मतलब एक ही एलिमेंट ऐसा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट है, 0 की बात करें तो 0 ही है जो कि आपके पास उसी के नेगेटिव के इक्वल आ सकता है, जो कि 0 ना तो कोई पॉजिटिव नंबर होता है ना ही कोई नेगेटिव नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन बनता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जो कि 0 वाला एलिमेंट आ जाएगा। तो ये इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, उसकी जो स्टेटमेंट है कि हमारे पास उसने ये कहा 8th पार्ट में एक्स एलिमेंट है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द आर, और आर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर है। और एंड उसने ये भी कह दिया कि एक्स की वैल्यू नॉट बिलोंग्स टू द इर्रेशनल नंबर। ये प्राइम को जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट करता है इर्रेशनल नंबर। जब रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है लेकिन वो रैशनल नहीं होना चाहिए, तो रियल नंबर की डेफिनेशन जब हमने बनाई थी तो उसमें तो हमने ये कहा था कि आपके पास जो रियल नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होता है। ठीक है, ये रियल नंबर्स की डेफिनेशन थी। जब उसने कह दिया है कि मेरे पास ये इरेशनल नहीं होने चाहिए एलिमेंट्स, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रैशनल एलिमेंट्स ही आएंगे। ठीक है, तो रैशनल एलिमेंट्स आने हैं तो इसका मतलब है कि इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट आएगा जो कि रैशनल आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन आएगा वो एक सेट आएगा जिसको क्यू का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन बनता है। इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करना पॉसिबल नहीं है चूँकि कोई पैटर्न भी हम इस तरह से बना नहीं सकते। अगर मैं 1 के साथ 2 लिख दूँ तो 1 के बाद 2 के दरमियान में इन्फिनिट रैशनल नंबर्स पड़े होते हैं, तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन आएगा यही आएगा। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट भी सॉल्व हुआ। वाला जो क्वेश्चन है इसमें उसने 3 सेट दिए हैं, यू का एक सेट है, ए का सेट है, बी का सेट है और सी का सेट है। उसने कहा कि लिस्ट द मेंबर्स ऑफ
ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये कुछ हैं सेट्स, इनके मेंबर्स को हमने जो है ना वो लिखना है। तो इसके टोटल जो है वो 8 पार्ट हैं। तो फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में उसने कहा कि मेंबर्स बताओ भाई, ए प्राइम के नंबर्स कितने होंगे, एलिमेंट्स क्या होंगे। ए प्राइम का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स बताने हैं। तो किसी भी आप सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो वो हमेशा मेरे पास यू में से ए वाले सेट को माइनस करके आएगा। किसी भी सेट का हो, यहाँ ए है तो यू में से ए माइनस होगा, अगर बी होता तो बी माइनस हो जाता। ठीक है, कोई भी सेट आ जाए उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल से ही माइनस किया जाता है। अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि यू के एलिमेंट्स को देखना है जो कि मेरे पास ए के अंदर मौजूद नहीं है। तो पहला एलिमेंट मैं यहाँ पर यू का देखूँ तो यहाँ पर ये बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इनके पार्ट्स के एलिमेंट्स ना डायरेक्टली सॉल्व किए जा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते थे, पहले यू का सेट लिखते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ए का सेट आता। ठीक है, तो यहाँ हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहला एलिमेंट देखें, यहाँ पर यू का 1 है, तो क्या ए वाले सेट के अंदर 1 मौजूद है, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये माइनस नहीं होने वाला, तो 1 आ जाएगा। 2 में देखें, सेकंड एलिमेंट चूंकि 2 है तो वो माइनस हो जाएगा, चूंकि ए में भी मौजूद है। 3 जो है वो आपके पास ए में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये आएगा। 4 मौजूद है तो इसका मतलब वो माइनस होगा, वो नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद मेरे पास 5 जो है वो बेसिकली हमारे पास ए वाले सेट के अंदर नहीं आ रहा, तो सेकंड थर्ड पे एलिमेंट 5 आएगा। 6 मौजूद है, 7 नहीं आएगा, मौजूद नहीं है, 9 भी नहीं है, और 10 भी है, तो इसका मतलब ये ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसका मतलब है, सिंपल सी बात है कि आपने जिस तरह से ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है, सेम उसी पैटर्न के ऊपर चलते हुए आप बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने यू में से अब बी को माइनस करना है। u माइनस बी रिप्रेजेंटेड एज बी प्राइम। अब u के एलिमेंट्स देखो जो b में मौजूद नहीं है, तो b में एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5, यानी कि पहले 5 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसमें तो 10 हैं, 1 2 3 4 5 नहीं आएगा। तो b प्राइम के अंदर 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आएगा, 9 और 10। तो ये एलिमेंट्स जो है ना u के b के अंदर नहीं पड़े हुए, तो इसका मतलब b प्राइम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। अच्छा, थर्ड में देखें तो उसमें उसने कहा कि a और b का यूनियन ले लो भाई। यूनियन का मतलब ये होता है कि आपने उन दोनों सेट्स को बेटे कंबाइन करना है। अब ए यूनियन बी का मतलब ये है कि आपने ए और बी वाला जो सेट है ना, इसको मिलाकर एक ही सेट बना देना। और एलिमेंट्स को जो है ना आपने रिपीट भी नहीं करना होता, सीक्वेंस से बस लिख दें। ए और बी को सीक्वेंस से देखूँ तो पहले 5 एलिमेंट तो ये आएंगे ही, जो कि बी में मौजूद है, 1 2 3 4 5। उसके बाद देखते हैं कि इसके मजीद एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं। तो ए यूनियन के अंदर 1 2 3 4 5, इससे बड़ा जो इन दोनों के अंदर मौजूद हो या एक में मौजूद हो 6 है और 8 है और 10 है, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, 4 था और 2 था, तो वो यहाँ पर ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो 6 आएगा, 8 और 10। तो ये आपके पास तीसरा पार्ट इसका सॉल्व हुआ, ए यूनियन बी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उसके बाद उसने कहा है कि ए माइनस बी, फोर्थ में उसने कहा है ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब सिंपल ये है, जैसे आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ए के वो एलिमेंट जो बी में मौजूद है नहीं है। जब ए माइनस बी कर रहे हैं तो आपने ए वाले सेट के एलिमेंट्स को देखना है जो बी में नहीं पड़े हुए। ऐसा नहीं होगा कि ए बी के भी देखते जाओ, चलो बी वाले ए में नहीं है तो वो भी लिख देंगे, सिर्फ ए वाले को देखा जाएगा। तो 2 क्या उस सेट में पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ए का 2 माइनस हो जाएगा। 4 उधर पड़ा हुआ है, माइनस हो गया। 6 उस सेट में है, वो नहीं है, तो इसका मतलब है ए माइनस बी के अंदर पहला एलिमेंट 6 होगा, 8 भी उधर नहीं है और 10 भी उधर नहीं है। तो ये 3 एलिमेंट थे जो कि ए माइनस बी के अंदर मेरे पास कैलकुलेट हो गए। अच्छा, फिफ्थ में देखें तो फिफ्थ में उसने कहा कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी की बात वो कर रहा है। ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने कॉमन एलिमेंट्स को देखना है ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि ए और सी के जो सेम सेम एलिमेंट होंगे। ए में देखें 2 4 6 8 है, क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जो 2 4 6 8 आ रहा हो? तो ए और सी के अंदर तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेम आ रहा हो, तो इसमें जो कि वो इवन थे यहाँ ऑड आ रहे हैं, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन सी की बात करें तो उसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चूंकि ये डिसजॉइंट सेट निकल आया मेरे पास, ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट की बात करनी है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट मैं पहले पार्ट में भी कैलकुलेट कर चुका था, यूनियन लेना है तो पहले तो मैं इसमें लिखता हूँ पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले मैं इन दोनों सेट को लिखूंगा, फिर उसके बाद यूनियन लिखूंगा। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे पहले मैंने वैसे निकाला है, ए के यू के वो जो माइनस हो गए, तो यू ए में से माइनस होंगे तो 2 4 6 8 ही माइनस हुआ है। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट आया था 1 था, 2 माइनस हुआ था, 3 नहीं आया था, 5 आया था, 7 था और 9 था, यानी कि ऑड नंबर्स आ गए थे, इवन वाले माइनस हो चुके थे। अब यूनियन लेना है आपने सी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो सी कॉम्प्लीमेंट निकाला नहीं है। तो सी कॉम्प्लीमेंट में देखें बेटे एलिमेंट जो आ रहे हैं वो क्या है, 1 3 5 7 है, तो यू में से 1 माइनस हुआ, 2 नहीं माइनस होना, 4 नहीं माइनस होना, 6 नहीं माइनस होना, 8 नहीं माइनस होना और 10 भी माइनस नहीं होना। जब इसका यूनियन लेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास दोनों एलिमेंट्स को लिखना है, तो ये तो कंबाइन करने पर इवन है और एक साइड पर ओड आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये तो 1 भी आएगा, 2 भी होगा, 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ पर 9 भी आएगा और 10 भी आ जाएगा। ये पूरा का पूरा सेट मेरे पास यू का ही आ चुका है। तो इससे ये पता चल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट जब निकाला है तो ये पूरा सेट ए ही निकला, यू ही निकल आया मेरे पास। ठीक है, अब उसने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट का आपने यूनियन लेना है किससे, सी के साथ। अच्छा, ये मैंने ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ। तो सेवन्थ वाले पार्ट में उसने कहा
7 पार्ट में आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी लेना। ए कॉम्प्लीमेंट तो ये है, ठीक है। सी वाले सेट की बात करूँ तो वो है 1 3 5 7 और 9। तो ये दोनों के दोनों सेम ही सेट हैं, तो जब यूनियन लेना है तो दोनों को ही लिखा जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है मेरे पास दोनों ही सेट सेम है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो एक के ही आ जाएंगे, जस्ट 1। तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यूनियन के अंदर कंबाइन ही करने हैं। तो 1 3 5 7 और 9, यही एलिमेंट्स मेरे पास बनेंगे। अच्छा, इसके बाद इसके लास्ट की तरफ चलें तो लास्ट का तो बड़ा ही सिंपल है। 8th वाले में उसने जो पूछा है कि आपने यू कॉम्प्लीमेंट की बात करनी है, तो यू कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? तो इसका मतलब है यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपने यू में से यू वाला ही सेट माइनस कर देना है। जब यू में से यू नहीं माइनस हो जाना, सारा का सारा सेट ही माइनस हो देना है। तो इसका मतलब क्या बचना? कुछ भी नहीं बचना। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या आएगा? वो एम्प्टी सेट ही आ जाएगा। और एम्प्टी सेट को यूँ भी लिख सकते हैं, और अगर फाई का साइन लगाएं तो तब भी लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है यूजिंग द वैन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। इनके वैन डायग्राम से इसको देखते हैं, ठीक है। वैन डायग्राम की मदद से आपने बताना है कि इसका सोल्यूशन क्या आता है, और अगर ज़रूरी हुआ तो आपने इसका कोई सिंगल सेट निकाल लेना है, यानी कि एक सेट कोई सोल्यूशन के अंदर आता है तो वो देख लेना है। तो बारी बारी मैंने तीनों सेट्स की जाना, चारों पांचों की जाना वो डायग्राम से आपको दिखाता हूँ। तो डायग्राम्स के लिए ये है कि आपने पहले तो, चूंकि पहला पार्ट की बात करता हूँ, वो मेरे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की बात ये होती है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से किस सेट को निकालना है, जिस सेट की बात कर रहे होते हैं ए को निकाल देना। ये कॉम्प्लीमेंट की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो इसका मतलब है यहाँ पर ये सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये मेरे पास रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट यू को। और इसके अंदर मैं अगर बात कर लूँ कि एक सर्कल रिप्रेजेंट कर लूँ, तो वो मेरे पास एक सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे ना यहाँ पर जस्ट ये कैलकुलेट करना है कि वो कौन सा रीजन है जो कि ये पूरा का पूरा बॉक्स तो यू का है और उसके अंदर ये सर्कल जो है ना वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने जस्ट यू में से ए के सर्कल को ही माइनस करना है, तो वो ए कॉम्प्लीमेंट को शो करेगा। अच्छा, मैं यहाँ पर ना रेड लाइंस की मदद से देखता हूँ कि ये यू के जो सर्कल में से और यू के जो बॉक्स में से ए का सर्कल अगर निकाल दिया जाए, तो ये जो लाइनें रेड सी शो हो रही हैं, तो यही बेसिकली आपके पास पोर्शन होगा जो कि ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका कोई सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है कि ऐसा कोई एक सेट मुझे मिल रहा हो? तो ऐसा नहीं है कि कोई एक सेट मिल रहा हो। यू में से कुछ हिस्सा निकल चुका है, तो इसका मतलब है पहले वाले पार्ट में नेसेसरी नहीं हुआ कि कोई एक सेट मेरे पास आ रहा हो, ठीक है। तो ये पहले पार्ट का वैसे सोल्यूशन तो मिल गया, जो कि वैन डायग्राम से आपने इसी तरह से आपने बिल्कुल इस तरह से आपने बना देनी है, तो ये वैन डायग्राम पहले वाले पार्ट की क्लियर हो जाती है। सेकंड की तरफ अगर देखें तो उसमें उसने कहा है कि आपने वैन डायग्राम जो बनानी है वो किस सेट की बनानी है, वो आपने बेटे ए इंटरसेक्शन बी की बात करनी है कि वो आपके पास क्या होगी। अब इंटरसेक्शन का तो मतलब ये है कि आपने ए और बी को कंबाइन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डायग्राम के लिए आपने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को ही बनाना होता है, जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसमें चूंकि यहाँ पर अब दो सेट हैं और इंटरसेक्शन ले रहा हूँ मैं, तो और उसमें डिसजॉइंट है या जैसे भी है, मैं दो सर्कल यहाँ ड्रॉ करता हूँ और उनको मैं ओवरलैप करवा रहा हूँ। इस सेट को ए का नाम दे देता हूँ और दूसरा सेट यहाँ पर ले लेता हूँ जो कि बी का। अब यहाँ देखें कि मुझे वो एरिया तलाश करना है जो कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यह है कि ए का पार्ट भी हो और बी का पार्ट भी हो। तो इन दोनों सर्कल्स में देखे जाए तो ये यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ये दो सेट पड़े हुए हैं, इनमें कॉमन एरिया क्या है, जो ए का भी हिस्सा और बी का भी हिस्सा हो। तो ये जो मैं ग्रीन से आपको दिखा रहा हूँ, तो ये वाला हिस्सा ऐसा है जो कि ए का पार्ट भी है और बी का पार्ट भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखा जाए तो इसका सोल्यूशन कोई सेम तो नहीं आ रहा, यानी कि सिंगल सेट में आपके पास इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि आपके पास इसकी ये वैन डायग्राम हो जाएगी थर्ड की, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पार्ट में देखें, उसमें जो उसने सवाल पूछा आपसे कि वैन डायग्राम से बताओ कि थर्ड पार्ट में, ठीक है, थर्ड में उसने कहा कि ए यूनियन यू, ये एक यू अब यूनिवर्सल सेट है। अब ए और यू को आपने कंबाइन ही करना है ना यहाँ पर। तो देखें आपके पास ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो है मेरे पास एक सर्कल ए जो है आपके पास आएगा, उसके बाद मैंने उसका यूनियन लेना है। ये एक ही आएगा, जो कि इस सवाल में एक ही सेट इन्वॉल्व हो रहा है, जिसको मैं ए का नाम देता हूँ। अच्छा, यूनियन का तो मतलब ये होता है कि आपने इन दोनों सेट्स को कंबाइन करना है। ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट यू है। अब यूनियन का मतलब इन दोनों को कंबाइन करना है, तो इस पूरे बॉक्स यानी कि पूरा का पूरा यू तो शामिल होगा ही, यानी कि यू वाला हिस्सा भी आना है और ए का हिस्सा भी आना है, तो ये सारा का सारा बॉक्स ही शामिल होगा। और इसमें देखा जाए ना, आपके पास जो उसने कंडीशन कही थी कि क्या किसी सवाल में कोई नेसेसरी है कि सिंगल सेट भी आ रहा हो, तो यहाँ पर आ रहा है। देखा जाए तो ए यूनियन जब यूनिवर्सल सेट यू को लिया जा रहा है, तो वो बेसिकली आपके पास किसके इक्वल आ रहा है? तो यूनियन जब यूनिवर्सल सेट यू से ले रहे हैं, तो वो यू वाले सेट के ही इक्वल आ रहा है, क्योंकि यू वाला सबसे बड़ा सेट है, ये ए उसके अंदर ही पड़ा हुआ है।
इसका मतलब आपका जो सोल्यूशन आएगा ये पूरा का पूरा बॉक्स ही आना है, तो पूरा का पूरा बॉक्स आने का मतलब है यूनिवर्सल सेट यू। तो ये ए यूनिवर्सल सेट यूनियन यू लिया है, तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू के ही इक्वल आ चुका है, ये सिंगल सेट आ रहा है इसमें। अब जो है इसके फोर्थ पार्ट में देखें तो मेरे पास उसने कहा कि आपने ए वाला जो सेट है ना उसका सोल्यूशन निकालना है किससे भाई, किससे लेना है भाई, एम्प्टी सेट से लेना है। एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि आपके पास उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं पड़ा हुआ। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है उस सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप ए और यूनियन जब ये ले रहे हैं आपके पास एम्प्टी सेट के, तो इसका मतलब इसका ये जो वैन डायग्राम होगी फोर्थ वाले पार्ट में देखें तो उसने कहा कि आपने ए का यूनियन लेना है किस सेट से, एम्प्टी सेट से। तो ये एक ए सेट है, एम्प्टी सेट आपके पास आप उसको विजुलाइज ही करेंगे कि जो कि कोई उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता तो उसको ड्रॉ भी क्या किया जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जब यूनियन लेंगे ए का एम्प्टी सेट के साथ तो वो एक ही सेट में जो मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ए वाला सेट होगा। तो इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन आएगा ए यूनियन एम्प्टी सेट, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन फिर ए वाले सेट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल सेट आ रहा है, इसका मतलब ए यूनियन एम्प्टी सेट, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास ए के ही इक्वल आ जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो उसने कहा कि एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेना है आपने एम्प्टी सेट से। तो इसमें जो मेरे पास इसकी वैन डायग्राम, इसका सारी सी बात है, सेम सेट है और उसका इंटरसेक्शन जब लेंगे तो आपके पास सोल्यूशन तो एम्प्टी ही आना है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन एम्प्टी, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन एम्प्टी, सोल्यूशन तो एम्प्टी आएगा। अब इसकी वैन डायग्राम को क्या बनाया जाएगा। अब ये तो बॉक्स मेरे पास जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है वो तो मेरे पास यू को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या कोई सेट रिप्रेजेंट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। जब उसने कहा कि आपके पास एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लेना है तो इसका मतलब ये इसकी डायग्राम कुछ यूं ही बनेगी, यू है इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं है और ना यू शामिल हुआ है, तो यही इसकी वैन डायग्राम है। तो ये बेसिकली शो कर रहा है हमारे पास एम्प्टी इंटरसेक्शन है एम्प्टी को, जो कि आंसर भी एम्प्टी ही आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हुआ। इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहा हूँ, ये आज की क्लास का आखिरी ही सवाल होगा, बाकी क्वेश्चन है ना हम कल डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें भी वैन डायग्राम से उसने कहा यूज अ वैन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग, इनको वेरीफाई करना है। यानी कि इसमें कुछ यूं है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उनको बराबर प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ अगर मैं आऊँ, ठीक है, उसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में उसने कहा कि मुझे शो ये करना है ए माइनस बी की जो है ना वैन डायग्राम शो करनी है। ए माइनस बी का मतलब यहाँ पर यह है कि आपने ए में से बी वाला हिस्सा निकाल देना है। तो इसकी वैन डायग्राम को देखूँ तो मुझे अगर मैं शो करूँ तो सबसे पहले तो मुझे एक बॉक्स यूनिवर्सल सेट का रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, और उसमें दो सर्कल बात होनी है, ए वाला भी सर्कल आएगा और बी वाला सर्कल भी आएगा। एक सर्कल ए का आ गया, दूसरा सर्कल यहाँ पर बी का आ गया। इसको मैं ए का नाम दे देता हूँ और इसको बी का नाम दे देता हूँ। अब जब ए माइनस बी की हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपने ए का वो हिस्सा जो बी में शामिल नहीं है वो आपने देखना है। तो यहाँ पर देखिए मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ये ए का वो हिस्सा है जो बी में शामिल नहीं है। तो ये हिस्सा आपके पास वैन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन निकला है। अब राइट हैंड साइड की बात करें तो उसका सोल्यूशन भी कुछ यूं ही बनाना है कि नहीं इतना सा ही रीजन आना चाहिए, ये बात आपने प्रूव करनी है। तो राइट हैंड साइड में देखें कि आपने बी अच्छा लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अच्छा राइट हैंड साइड में देखें तो उसमें बात ये है, ठीक है, कि ए यूनियन, अच्छा ये यूनियन लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं आपको ये बता दूं ये यूनियन, ये सवाल के अंदर ये मिस्टेक है, यूनियन कभी नहीं हो सकता, ठीक है, ये कभी भी आपके पास इक्वल नहीं आ सकते, यहाँ पर इंटरसेक्शन आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये सवाल कुछ यूँ होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सवाल है, ये बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आपने ठीक कर लेना है। अब इसकी वैन डायग्राम बनाते हैं, यानी कि बी के कॉम्प्लीमेंट का आपने ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले तो यहाँ पर वैन डायग्राम को बनाते हैं, तो ये जो है मेरे पास एक आ गया, दो बॉक्स बनाएंगे, सर्कल्स बनाएंगे, एक को ए का नाम दूंगा और एक को बी का नाम दूंगा। अच्छा पहले ना मुझे यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपने यू में से बी वाला सर्कल निकाल देना। बी कॉम्प्लीमेंट तो यही है ना, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी। डायग्राम से बताना है तो यू में से बी को निकाल देना, इसका मतलब यू का पूरा बॉक्स है, उसमें से बी निकलना है, तो उसके अंदर कौन सी आपके पास लाइन्स आएंगी, तो मैं वो रेड से बता रहा हूँ। इसका मतलब ये जो आपके पास पोर्शन है अभी बता, बी नहीं आना जस्ट, ठीक है, इसमें सिर्फ ये बी नहीं आएगा, तो बी तो निकलना है। तो ये वाला हिस्सा आपके पास ऐसा है जो कि बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने देखना है कि जो बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ ए का कितना हिस्सा जो है वो कॉमन आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है। और उसको मैं देखूं तो यहाँ पर मैं ब्लू के साथ, यानी कि ये बी के कॉम्प्लीमेंट का भी हिस्सा है, ठीक है, और ए के का भी हिस्सा है, तो यही वाला ऐसा रीजन है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसके सोल्यूशन में आना है। ठीक है, ये ए बी कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है, तो ये शामिल होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या सेम रीजन नहीं मिला, उसमें भी तो इतना सही पोर्शन मिला था, तो यहाँ पर भी यही पोर्शन मिल रहा है।
इसका मतलब ये चीज़ वेरीफाई हो गई है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर चाहे आप मेंशन कर दें कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये लेकिन आपने ये बात वेरीफाई कर लेनी है कि आपके पास जो सवाल में मसला था वो कुछ बुक्स में है, कुछ में ठीक भी लिखा हुआ है, यहाँ पर सवाल इंटरसेक्शन ही लिखा हुआ है, ये कुछ में यूनियन लिखा हुआ है, जहाँ यूनियन है वहाँ पे इंटरसेक्शन कर लें, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है नहीं इसमें। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड जो कि इस एक्सरसाइज आज के लेक्चर का आखिरी सवाल होगा। इसमें उसने कहा है कि आपने ये चीज़ वेरीफाई करनी है, इसमें चलें ए की साइड होगी, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने ये वेरीफाई करना है कि ए माइनस बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसके बाद ए का बी के साथ उसका इंटरसेक्शन लेते हैं तो आंसर पूरा का पूरा बी सेट आ जाता है। तो ए की डायग्राम मैं यहाँ पर बनाता हूँ इसकी। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कंसिडर करना है और उसको प्रूव कर देना है कि उसमें बी का सेट पूरा आ रहा है। ए माइनस बी इसका कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लें तो ये आपके पास बी आना चाहिए, ये चीज़ मुझे वेरीफाई करनी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा और उसमें दो सर्कल्स ए वाला सेट और बी वाले सेट को जो है ना वो रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक सर्कल यहाँ पर ये है जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरी बात ए को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर बी को। तो ये मेरे पास मैंने एक यूनिवर्सल सेट यू कंसिडर किया, उसमें एक सर्कल ए लिया, दूसरा सर्कल बी लिया। अब इसमें देखो कि सबसे पहले आपने ए माइनस बी वाला हिस्सा देखना है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी की बात करें, मैं बारी बारी यहाँ शो कर रहा हूँ। तो ए माइनस बी की बात करूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ से ए माइनस बी को देखता हूँ। ए माइनस बी का मतलब ये है कि आपने ए वाले सर्कल में से बी को निकाल देना है। तो उस चीज़ को देखना चाहिए तो आप ए का ये सर्कल है उसमें से बी को निकालूँ तो कुछ ये वाला रीजन नहीं बचेगा, ये जो मैंने येलो के साथ आपको बता रहा हूँ, ये ए का वो हिस्सा है जो बी के अंदर नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ही वाला आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए माइनस बी के अंदर आएगा, ठीक है। ये जरूरी बात यहाँ से। अब आपने ये ए माइनस बी रिप्रेजेंट हो गया। अब हमें क्या लेना है, ए माइनस बी का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। ए माइनस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब है यू में से किस चीज़ को निकालेंगे, जिस चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। तो यू में से आपने अब ए माइनस बी को ही निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेड से शो करूंगा ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट को, जिसका मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये वाला जो आपके पास हिस्सा ये शामिल नहीं होगा, बाकी सारा आएगा, ये भी आएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जस्ट जहाँ जहाँ पे येलो है वो नहीं आना, इसका मतलब ये चीज़ तो आएगा ना बी ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर, क्योंकि ये ए माइनस बी में नहीं था, ठीक है। ये जितना पोर्शन रेड वाला है इसका मतलब ये सारा का सारा बेसिकली किस में है, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, ठीक है। तो ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ पर उसने कहा ए माइनस बी का जब कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे उसके बाद क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, किससे, बी के साथ आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन जो है ना बी के साथ वो मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ए माइनस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो रेड से है। अब इंटरसेक्शन लेना है बी के बी के साथ, इसका मतलब ये रेड वाली जो लाइंस हैं ये कितनी हैं, जहाँ जहाँ वाली ये रेड लाइन और साथ में बी में भी आ रही हैं तो वो एरिया शामिल होगा। तो इसमें देखें बेटे, ये देखें ये बी का भी पार्ट है और ए माइनस बी के कॉम्प्लीमेंट का भी पार्ट है। इसमें क्या पूरा का पूरा बी वाला सर्कल नहीं आ रहा है ना, यानी कि जब मैंने ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट जब उसके साथ बी का इंटरसेक्शन लिया है तो इसका मतलब है मेरे पास ये पूरा का पूरा बॉक्स, पूरा का पूरा सर्कल किसका आ रहा है, एक बी का ही आ रहा है। ये बात यहाँ से वेरीफाई होगी, तो इसका मतलब है कि ए माइनस बी का जो कॉम्प्लीमेंट है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट जो निकला है उसका इंटरसेक्शन जब बी से लिया है तो बेसिकली बी वाला सेट ही आया, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। इसकी ए की डायग्राम बनेगी, हेंस प्रूव। तो ये बेटे आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ आई हैं, अगर नहीं समझ आई तो मुझे लाजमी बताइएगा, कमेंट में मेंशन कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं आपको बर वक्त आपको मिलते रहें, ठीक है। ओके बेटे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।